हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। कोशिश करेंगे उसके हर एक पॉइंट को कवर करने की विथ इजी ट्रिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो लेक्चर। ये इम्यूनोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। बहुत सारे एग्जाम्स में वाइवा में ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना और याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी से। एक्टिव इम्यूनिटी एज द नेम सजेस्ट, एक्टिव का मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है इससे। ठीक है, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है एक्टिव इम्यूनिटी से। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, इसलिए इसको पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। पैसिव का मतलब ही है इनएक्टिव। ठीक है, इन सेंस ऑफ इम्यूनोलॉजी पैसिव का मतलब है इनएक्टिव इम्यूनिटी है ये, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट इस पे नहीं होता। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस है। एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप्ड इम्यूनिटी भी बोला जाता है और पैसिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस्ड इम्यूनिटी। कि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके डेवलप करके हमको प्रोटेक्ट कर रहा है डिजीज से, जबकि यहाँ पर एक प्रीपेयर्ड एंटीबॉडी को एडमिनिस्टर करके हम इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी पे। एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेवलप और एक्टिवेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं इम्यूनिटी को, इसलिए यहाँ पर प्रोड्यूस्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रहा है, जबकि यहाँ पर डेवलप्ड इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी पे एंटीजन को एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी पे, जबकि पैसिव इम्यूनिटी पे प्रीपेयर्ड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी को एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें एंटीजन को एडमिनिस्टर किया जा रहा है बॉडी पे, तो ये एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा देन उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बट इसमें क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडी को एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो ये एक फास्ट इम्यूनिटी प्रोसेस है। बट अगर ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन को देखा जाए तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये शॉर्ट एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, शॉर्ट प्रोटेक्शन रहता है इस पे। ऐसा क्यों हो रहा है, ये लॉन्ग लास्ट ये शॉर्ट प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि जब भी बॉडी पे एंटीजन एडमिनिस्टर किया जाता है तो बॉडी का इम्यून सेल एक्टिवेट होता है, उससे मेमोरी सेल भी बनते हैं, जो कि हमको फर्दर अटैक ऑफ डिजीज से बचाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेमोरी सेल जो होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है उस पर्टिकुलर एंटीजन को, और जब भी वो एंटीजन फिर से बॉडी पे एडमिनिस्टर होता है तो ये एक्टिवेट होके एक्टिव इम्यूनिटी को अगेन एक्टिवेट कर सकता है। जबकि इसमें मेमोरी सेल नहीं बनता, क्योंकि इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो मेमोरी सेल का इसमें कोई रोल नहीं है। इसलिए जो प्रोटेक्शन है वो शॉर्ट प्रोटेक्शन है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है बॉडी को। एक्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट रखने के लिए बूस्टर डोज दिया जाता है इसमें, जबकि इस पे बूस्टर डोज नहीं दिया जाता। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो मोर इफेक्टिव इम्यूनिटी है, और ये पैसिव इम्यूनिटी जो है वो लेस इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है एक्टिव इम्यूनिटी में कि ये इम्यूनो डिफिशियंट इंडिविजुअल पे हम नहीं दे सकते। ऐसे इंडिविजुअल जिसका इम्यूनिटी पहले से ही कम है, इम्यून सिस्टम जिसका वीक है, ऐसे इंडिविजुअल को हम एंटीजन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर रिएक्शन हो सकता है। बट इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी हम इम्यूनो डिफिशियंट इंडिविजुअल को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं एंटीबॉडी, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी से हम एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करते हैं और एंटीबॉडी डायरेक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विदाउट इन्वॉल्विंग द इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून डिफिशियंट इंडिविजुअल पे भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंटीजन्स को हम प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज करते हैं। हेल्दी इंडिविजुअल पे डिजीज से पहले हम प्रोटेक्शन के लिए, मतलब बिफोर डिजीज हम एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि वो इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर डिजीज से इम्यूनोलॉजिकली प्रोटेक्टेड रहे। बट पैसिव इम्यूनिटी को हम एक्यूट इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, आफ्टर इन्फेक्शन। ठीक है, जब इन्फेक्शन हो गया तो हम एंटीबॉडी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो इसलिए एक्यूट इन्फेक्शन के केस में फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। जबकि ये प्रोफाइलेक्सिस के लिए ही यूज कर सकते हैं बिफोर डिजीज, ताकि धीरे से एक्टिवेट हो जाए हमारा इम्यून सिस्टम और उस डिजीज से, उस पर्टिकुलर डिजीज से हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है एक्टिव इम्यूनिटी के? जितने भी हम वैक्सीन देखते हैं, सुनते हैं कि वैक्सीनेट हुआ, खासकर बच्चों में जो वैक्सीन लगते हैं वो सारे एक्टिव इम्यूनिटी ही प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि BCG का वैक्सीन हो गया, या फिर पोलियो का वैक्सीन,
जो भी वैक्सीन बच्चों को लगते हैं खासकर, वो सब एक्टिव इम्यूनिटी का ही एग्जाम्पल है। अगर पैसिव इम्यूनिटी की बात की जाए तो ये एडल्ट्स पे ही मेनली लगता है, जैसे एंटीबॉडी, प्रीपेड एंटीबॉडी को दे रहे हैं हम, या फिर सेरा को दे रहे हैं। ये था कॉमन डिफरेंस दोनों में, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में। इसमें हम एंटीजन को एडमिनिस्टर करते हैं, इसमें हम एंटीबॉडी को एडमिनिस्टर करते हैं। तो अगर इनके सब टाइप्स की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। उसी प्रकार पैसिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे पैथोजेंस या ऐसे कुछ एंटीजन हमारे बॉडी पे एडमिनिस्टर हो जाते हैं और हमको पता नहीं चलता, और उस पर्टिकुलर डिजीज से हम प्रोटेक्टेड भी हो जाते हैं। उसको हम बोलेंगे नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एंटीजन या पैथोजन एडमिनिस्टर तो हो रहा है बट हमको पता नहीं चल रहा है, और वो हमारे लिए एक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे रहा है ताकि फर्दर अटैक ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज से हम प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड, जैसे कि मैंने बताया, वैक्सीन, जितने भी हम वैक्सीन सुनते हैं वो एक एंटीजन होता है और वो हमें आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। उसी प्रकार अगर पैसिव इम्यूनिटी को भी देखा जाए तो ये भी दो प्रकार के हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडी ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन नेचुरली ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि मदर टू बेबी ड्यूरिंग मिल्क फीडिंग, मदर बहुत सारे एंटीबॉडी को अपने बेबी में ट्रांसफर करती है थ्रू मिल्क। ठीक है, तो ये एक नेचुरल एंटीबॉडी ट्रांसफर हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। उसी प्रकार आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, जो प्रीपेयर्ड एंटीबॉडी है, किसी एनिमल्स पे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, ये सब पे प्रिपेयर करके उस एंटीबॉडी को हम एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी पे, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। आई होप आप लोग का जो डाउट था एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को लेके वो क्लियर हुआ होगा। आगे चल के आप इन टर्म्स को याद रख सकेंगे। इनके सब टाइप्स को भी हमने डिस्कस किए विथ एग्जाम्पल, तो आगे भी आप लोग को ये एग्जाम्पल याद रहे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।